1967 से ये पूरा यूएपीए एक्ट है वो चला आ रहा है, उसको लेकर डिबेट भी चल रही है, पार्लियामेंट में भी हुआ, और लगभग हर गवर्नमेंट के वक्त में इसके मामलों को लेकर है वो एक तरह से सोशल एक्टिविस्ट हैं वो अपनी आवाज रखते आए हैं। इस वक्त में कुछ ज्यादा है। ऐसे में मैं आपसे इस लॉ को समझना चाहता हूं। एक तरफ है वो ये लॉ है कई लोगों को विक्टिमाइज भी कर रहा है जिस तरह से हम देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सख्ती जरूरी भी है इस देश के अंदर जहां पे हम टेररिज्म की बात करते हैं। तो कैसे ये बैलेंस होगा आरोप और प्रत्यारोप और इन सब जो पॉलिटिकल जो गिमिक्स चलते हैं उसके बीच में क्या बैलेंसिंग इसमें रास्ता हो सकता है? देखिए, मतलब बहुत लीगल टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ना ही मैं लॉयर हूँ और लॉ की स्टूडेंट भी नहीं रही हूँ। मगर जितना अपने केस से सीखा है और जितना मतलब बाकी जो अभी जितना पढ़ा है इसके बारे में, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी कोई ऐसी दलील है कि कोई लॉ नहीं होना चाहिए इन सब चीजों से डील करने के लिए। मगर वो लॉज, मतलब एक जो बेसिक रूल होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उस आधार पे तो कम से कम होना चाहिए। ये अभी के यूएपीए में मतलब इट्स ऑलमोस्ट उसको उल्टा कर दिया गया है कि आपका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज पे डाल दिया जाता है, कि आपको बताना है कि आप गिल्टी नहीं हैं, और तब तक आपको मतलब एक तरह से इनोसेंट की बजाय गिल्टी मान लिया जाता है, और फिर आपको अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है। तो इस तरीके का और इतना बेल का स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस होना, कि जो जैसे मैं पहले भी बता रही थी कि जो नॉर्मली माना जाता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बेल रूल होना चाहिए और जेल एक्सेप्शन होना चाहिए, उसको पूरा तरह से ओवरटर्न कर देता है। और पूरा मतलब उसको इस रियलिटी के साथ हमें देखना चाहिए कि उसका क्या पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या रहा है। उसके बिना देखे सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आप, मुझे नहीं लगता एक लॉ की बात कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इतने लोगों के जिंदगियों के 10 साल 15 साल 20 साल सिर्फ बेल ना मिलने के और ट्रायल खत्म होने के इंतजार में बीत जाते हैं। और उसके बाद मतलब उस जो आपने खोया है वो इतने सालों आपके जिंदगी के, वो कोई उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। तो ये सारी कंसिडरेशंस को देखते हुए, इस पूरे जो चीज जो पैटर्न है उसके इम्प्लीमेंटेशन का देखते हुए ही हमें लॉज के बारे में सोचना चाहिए। और जो अभी एक रिसेंट अमेंडमेंट भी हुआ है जिसमें आपको एज एन इंडिविजुअल भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है विदाउट इवन अ ट्रायल। आपका आपको जरूरी नहीं है कि अरेस्ट भी हो, आपका कोई ट्रायल हो, कुछ आपका मतलब सुनवाई हो, आपको बिना उस सब के भी एक टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। तो वो बिल्कुल जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के बेसिक प्रिंसिपल है लॉ के, वो उसको वायलेट कर रहा है। तो एक तरह से आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं एज ए सिटीजन उससे इफेक्ट होते हैं। तो आई थिंक इस पे काफी गौर की जरूरत है। और मतलब क्योंकि कुछ लॉज चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके के लॉज को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आई थिंक बाकी ज्यादा बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगी।